नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्राइम इवेंट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने अपने से 11 साल बड़े जेठ से अफेयर रखा और पति का मर्डर करवा दिया। 12 लाख में सुपारी दी और तालाब में लाश फिकवा दी। घर वालों से कहा कि उसकी कोरोना से मौत हो गई है। ऐसा भाई और ऐसी पत्नी भगवान किसी को ना दे। हर जुबान पर यही बात थी जब हाथों में हथकड़ियां पहने महिला और उसका जेठ को अगरतला से उदयपुर के प्रतापनगर थाने लाया गया। महिला ने उम्र में 11 साल बड़े जेठ से अभेद संबंध बनाए। पति इस नाजायज रिश्ते में रोड़ा बनने लगा तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करा दी। हत्याकांड की प्लानिंग 3000 किलोमीटर दूर त्रिपुरा में की गई थी और इसे अंजाम उदयपुर शहर में दिया गया। 16 नवंबर 2020 उदयपुर का लकड़ावास गांव। दोपहर के 3:30 बजे का वक्त। गांव के ही तत्कालीन उपसरपंच गंगाराम डांगी के मोबाइल की रिंग बजी। फोन रिसीव किया तो सामने वाले शख्स ने बताया, भाई साहब, शेख माता मंदिर के आगे उदय सागर किनारे प्लास्टिक के बोरे में लाश पड़ी है। लाश के दोनों पैर बोरे से बाहर निकले हुए हैं। लाश का नाम सुनते ही गंगाराम चौंके, लेकिन अगले ही पल जाने के लिए रवाना हो गए। घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भीड़ जमा थी। तब उन्होंने लाश मिलने की सूचना उदयपुर के प्रतापनगर थाने में दी। पुलिस ने पहुंचकर प्लास्टिक बोरे का मुंह खुलवाया और लाश को बाहर निकाला। लाश को भारी भरकम, इसके लिए वो रुपए भी ऑफर कर रहे हैं। उदयपुर की जिला स्पेशल पुलिस टीम के कांस्टेबल प्रहलाद राम को ये इनपुट मिला था। पुलिस का माथा ठनका दिया कि आखिर वो किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाह रहे हैं और इसके लिए रुपए देने को क्यों तैयार हैं। प्रहलाद राम को पता लगा कि उदयपुर का ही रहने वाला राकेश लोहार इस काम में लगा हुआ था। हालांकि वो किसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता था, ये अभी भी पता लगाना बाकी था। इसे पुख्ता करने के लिए कांस्टेबल प्रहलाद राम ने अपने सोर्स के जरिए उस तक ये सूचना पहुंचाई कि कुछ रुपए लगेंगे और डेथ सर्टिफिकेट बन जाएगा। हालांकि तब राकेश लोहार ने मना कर दिया और बताया कि वो तो उसने ऐसे ही मजाक किया था, उन्हें तो किसी का भी डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। प्रहलाद राम के सोर्स ने भी बाद में इसे गलत बता दिया और कहा कि शायद ये कोई मजाक था। थोड़े दिनों बाद ही जब उन्हें जानकारी मिली कि पिछले कुछ दिनों से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले कुछ लड़कों के खर्चे बढ़ गए हैं और वो काफी पार्टियां करने लग गए हैं। ये कोरोना का टाइम था जब हर कोई आर्थिक तंगी में था। ऐसे में पुलिस का उन लड़कों पर शक बढ़ गया। प्रहलाद राम ने इस बात की पूरी जानकारी उच्च अधिकारियों को दी और इसके बाद बेहद ही गोपनीय तरीके से राकेश लोहार और उसके साथ रहने वाले लड़कों में से एक लड़के को उठाया गया। सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अखबार, टीवी और सोशल मीडिया के जरिए सबकी शिनाख्त के काफी प्रयास किए। राजस्थान के सभी थानों में सबके पास से बरामद सामान, हुलिये की जानकारी भेजी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर पोस्टमार्टम के बाद बैकुंठ धाम सेवा संस्थान से सबका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। वहीं मृतक की शिनाख्तगी के प्रयास व हत्यारों की तलाश जारी रही। 5 महीने बीत जाने के बाद भी इस केस में पुलिस के हाथ खाली थे। इस बीच पुलिस को पता चला कि उदयपुर के कुछ बदमाश एक डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। जिस नंबर से राकेश की बात हो रही है उस कुछ बार लोकेशन उदयपुर भी आई है। अब उदयपुर जिला स्पेशल पुलिस टीम ने राकेश लोहार और उसके साथियों को पकड़ा व थाने लाकर सख्ती से पूछताछ की। जो उन्होंने बताया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने करीब 5 महीने पहले अगरतला निवासी उत्तम दास की हत्या कर उसकी लाश को पत्थर से बांधकर एक प्लास्टिक बोरे में पैक कर उदय सागर तालाब में फेंक दिया था। इस मर्डर के बदले में राकेश लोहार असम निवासी तपन दास ने 12,40,000 रुपए दिए थे। अब तपन दास ने उत्तम दास का फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की जिम्मेदारी दी थी और इसके बदले बढ़िया रकम देने वाला था। पूछताछ में मिली जानकारी को प्रतापनगर थाना पुलिस को शेयर किया गया तो 5 महीने पहले मिली अज्ञात लाश की जानकारी वेरीफाई हो गई। पुलिस को ये पता चल गया था कि मरने वाला शख्स त्रिपुरा के अगरतला का रहने वाला उत्तम दास है
और उसे मरवाने वाला शख्स भी वहीं का तपनदास है। प्रतापनगर थाने से स्पेशल पुलिस टीम का गठन कर उन्हें तपनदास को पकड़ने के लिए अगरतला भेजा गया। जब टीम वहां पहुंची तो हैरान रह गई। टीम जिस तपनदास को पकड़ने वहां पहुंची थी वह मृतक उत्तम दास का सगा बड़ा भाई था। तपनदास ने 5 महीने पहले अपने घर परिवार और रिश्तेदारों को ये बताया था कि उत्तम दास बिजनेस के काम से राजस्थान के उदयपुर गया था और वहीं उसकी कोरोना से मौत हो गई थी। उसने घर वालों को बताया कि कोरोना से मरने के चलते सबको असम लाना संभव नहीं था, इसलिए अंतिम संस्कार करके वहीं पर सारी सामाजिक और धार्मिक रस्में निभा दी थी। उदयपुर पुलिस ने लोकल पुलिस की मदद से तपनदास को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसका भाई उत्तम दास शराबी था। तपनदास के अपने छोटे भाई उत्तम दास की पत्नी रूपा से अभेद संबंध थे। इसकी भनक उत्तम दास को लग गई थी और वो दोनों के बीच रोड़ा बन रहा था। ऐसे में उसने और रूपा ने मिलकर उत्तम दास को खत्म करने का प्लान बनाया। तपन दास ने बताया कि उसने उदयपुर में तहसील ऑफिस में फैब्रिकेशन के काम का कोई टेंडर लिया था। काम के चलते उसका अक्सर उदयपुर आना जाना होता था। वहीं उसके पास राकेश लोहार नाम का लड़का काम करता था। उसने राकेश को ही अपने भाई उत्तम दास को मारने की सुपारी दे दी। उत्तम दास को काम के बहाने से फ्लाइट से जयपुर भेजा और राहुल और उसके साथियों को उसे जयपुर एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए कहा। प्लान ये था कि जयपुर से उदयपुर के रास्ते में उत्तम दास को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन तब अजमेर के आसपास उनका ये प्लान फेल हो गया। प्लान फेल होने के बाद तपन दास भी फ्लाइट से उदयपुर पहुंचा। राकेश लोहार व उसके सभी साथी एक जगह जमा हुए। उत्तम को भी पार्टी के बहाने बुलाया गया। सभी ने मिलकर कार में बैठकर शराब पी। इस दौरान उत्तम की शराब में नींद की गोलियां मिला दी। जब वह बेहोश हो गया तो गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को पत्थर से बांधकर प्लास्टिक बैग में पैक करके उदय सागर तालाब में फेंक दिया। इसके बाद तपनदास वापस फ्लाइट से ही अगरतला चला गया। तपनदास के अगरतला पहुंचने के बाद वहां सभी को बताया गया कि उत्तम बीमार है और उसे कोरोना हो गया है। इसके बाद वो उसकी पत्नी को लेकर वापस उदयपुर पहुंचा। दोनों कुछ दिन उदयपुर में गेस्ट हाउस में रुके और जमकर अय्याशी की। इसके बाद वापस अगरतला चले गए। वहां सभी को बताया कि उत्तम की कोरोना के चलते मौत हो गई है और उसका सब गुवाहाटी लाने की परमिशन नहीं मिल पाई। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार वहीं राजस्थान में ही कर दिया। घर वालों ने तो उन दोनों की इस कहानी पर विश्वास कर लिया था। रूपा हत्या के बाद उत्तम दास की प्रॉपर्टी को खुद के नाम करवाना चाह रही थी। वहीं उसे असम सरकार से मिलने वाली कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उत्तम दास का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। उसने तपन दास को डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा था। तपन दास ने एक बार फिर राकेश लोहार को इसका जिम्मा दिया। पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की पूरी कहानी सामने आने के बाद तपन दास, रूपा दास, राकेश लोहार, सुरेंद्र लोहार, अजय यादव, जयवर्धन सिंह, संजय हरिजन, विष्णु समारिया, चेतन यादव और जगदीश दर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार